वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आदाब, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरे देशवासियों, आज मैं आपको एक संदेश देने के लिए आया हूं। सिख समाज की ओर से, ऑल इंडिया सिख प्रतिनिधि बोर्ड मंडल की ओर से मैं एक संदेश देने आया हूं। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि देश के अंदर कुछ जिम्मेदार चैनल बहुत गलत तरीके से खबरों को दिखा रहे हैं और प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसा उनके द्वारा वक्तव्य दिया जा रहा है, ऐसे लगता है वो देश को विभाजित करना चाहते हैं और देश की अखंडता को नष्ट करना चाहते हैं। मैं आपके संज्ञान में डालना चाहता हूं, अफजल नगर हजूर साहब, जहां पर कि सिखों के 10वें गुरु ज्योति जोत समाये थे, सिखों के 10वें गुरु जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता को सुदृढ़ करने के लिए, धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए, राष्ट्रीयता को बताने के लिए अपने पूरे परिवार के, अपने माता पिता के, अपने बच्चों के और पूरे सरबंश के अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। और सिख इतिहास जो कि खून की शाही और तलवार की नोक से लिखा जा चुका है, वो देश के लिए है। इस हजूर साहब की नगरी में पंजाब के यात्री, जिनकी की संख्या लगभग 2500 के करीब थी, वो यहाँ पर पहुंचे थे और आकस्मिक लॉकडाउन के कारण वो यहाँ से निकल नहीं पाए। वहां पर हजूर साहब सरकार के निर्देशों को मानते हुए पूर्णता रूप से उसको बंद कर दिया गया। पर वहां के जनता के लिए हजूर साहब के दरवाजे बंद रूप से खुले थे, जहां पर कि लंगर की सेवा निरंतर आसपास के इलाकों में सरकार की सहायता के लिए की जाती रही। यह यात्री यहां पर रुके रहे और जब इन्होंने घर जाने की मांग की, पंजाब सरकार द्वारा, बीबी हरसिमरत कौर द्वारा ये केंद्र सरकार से अपील की गई कि इनके जाने का प्रबंध किया जाए। और हम गृह मंत्रालय मानयोग अमित शाह जी के अत्यंत आभारी हैं, जिन्होंने इनको जाने की इजाजत बख्शी। वहां पर इनको पूर्णता चेक किया गया सरकार द्वारा और किसी को संक्रमित नहीं पाया गया। कोरोना का टेस्ट किया गया और जिन राज्यों से निकले उन राज्यों पे भी इनका कंप्लीट रूप से चेकअप किया गया। पंजाब जाके ये अपने घरों में चले गए और घरों से फिर इनको वापस बुलाया गया, जिसमें से 170 आदमी को संक्रमित बताया गया। मैं इस बात पे कहीं मेरा विरोधाभास नहीं है कि टेस्ट क्यों किए गए। टेस्ट जरूरी है, करने के लिए अनिवार्य है। पर जब हजूर साहब से वहां तक टेस्ट किए गए तो केवल हजूर साहब को दोषी क्यों बताया जाता है? क्यों सिख समाज की ऐसी छवि दिखाई जाती है जिससे कि हजूर साहब की जो ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, जो का देश का एक राष्ट्र का प्रतीक है, उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास क्यों किया जाता है? ये कुछ जिम्मेदार चैनल है जो पहले भी किसी एक धर्म विशेष को लेके इस तरीके से खबरों को प्रदर्शित करते हैं कि एक धर्म विशेष के प्रति घृणा पैदा हो जाती है। और इसी तरीके सिख लोगों के लिए भी, सिखों के लिए भी ये काम किया जा रहा है। मुझे इन चैनलों से अपील करनी है कि कृपया करके घटनाओं को दिखाएं, पर ऐसे ढंग से ना दिखाएं कि हजूर साहब से कोरोना पहुंचा पंजाब की धरती पर। हजूर साहब एक पाक जगह है, एक पवित्र जगह है, जिसने कि देश के लिए अपने प्राण गुरुओं ने हर समय न्यौछावर किए हैं। और ऐसी जगह को आप इस तरीके प्रदर्शित कर रहे हैं तो कहीं पर अपने देश का अपमान कर रहे हैं। सरदार सुरिंदर सिंह फलोदिया, प्रदेश अध्यक्ष, ऑल इंडिया सिख प्रतिनिधि बोर्ड उत्तर प्रदेश द्वारा एक प्रतिष्ठित जिम्मेदार चैनल के खिलाफ ऑल इंडिया सिख प्रतिनिधि बोर्ड मेरे को संज्ञान में लेते हुए और मेरी मंशा के साथ उस चैनल पर मानहानि का दावा थोपा गया है। और आगे भी अगर इस तरीके से प्रदर्शित किया गया तो हम संविधान के तहत में रहते हुए हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम कोरोना टेस्ट के खिलाफ नहीं है, हम देश के साथ हैं। और देश में पूर्णता रूप से सारे गुरुद्वारे इस बात का मिसाल है कि बंद किए जा चुके हैं। कोरोना की बीमारी जहां पर डॉक्टरों को भी हो सकती है, पुलिस कर्मियों को भी हो सकती है, या बैठ के प्रेसिडेंट हाउस में किसी को हो सकती है, तो कोई भी अछूता नहीं है। इस तरीके से ना दिखाया जाए कि इसमें हजूर साहब इस बात का दोषी है और इसको किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शांतिपूर्ण ढंग से इसका विरोध करेंगे। मेरा जिम्मेदार प्रतिष्ठित चैनलों से उम्मीद है
कि कृपया करके संजीदगी से और जिम्मेदारी से खबरों को दिखाएं। इतनी ही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैंने अपने लॉयर के द्वारा एबीपी न्यूज को आज नोटिस भेजा है, वो जल्द से जल्द कुछ घंटों में या कुछ दिनों में माफी मांगे। नहीं मांगते तो उन पे मैं बिजनौर कोर्ट के अंदर ऑल इंडिया सिख प्रतिनिधि बोर्ड का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं सरदार सुरेंद्र सिंह फलोदिया उन पे लीगल कार्रवाई करूंगा। और क्योंकि तखत अबचल नगर हजूर साहब से वो माफी मांगे।